हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी डेरिवेटिव ही रहेगा, लेकिन डेरिवेटिव को कुछ आगे लेके जाते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज आ रहे हैं डेरिवेटिव के, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ऐसे है, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर रहेगा ये बेसिक्स होंगे, सभी फॉर्मूला और फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। लेकिन आफ्टर 3 लेक्चर इनके वो क्वेश्चंस करेंगे हम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले बेस क्लियर कर लें, अगर बेस क्लियर होगा तो आगे क्वेश्चन करने में इजी रहेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉज एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, और याद रहे जब भी हम साइन को चेंज करेंगे कॉज में, जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा साथ में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव। तो ये हैबिट बनानी पड़ेगी इसकी भी, एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें बार बार जब भी एंगल आएगा। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो कॉज कन्वर्ट होगा साइन में लेकिन नेगेटिव आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल का डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। देखिए अगर कॉज एक्स है, एक्स का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये 1 आएगा। अगर यहाँ पे हमें पूछा जाए कॉज 2x का डेरिवेटिव, तो वो क्या बनेगा, किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन, जो भी एंगल है वो एज इट इज, यानी कि माइनस साइन 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो x का डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, बिकॉज हमने किसका डेरिवेटिव करना है आगे, एंगल का। तो एंगल हमारे पास है 2x, तो ऐसे इफेक्ट पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x कन्वर्ट होगा सीकेंट स्क्वायर x डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सीकेंट का x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू tan x डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव सभी में रहेगा। ये फॉर्मूलाज जैसे जैसे यूज होंगे वैसे वैसे याद होंगे। कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल का डेरिवेटिव फिक्स है। अगर इसमें दो फॉर्मूला चेक करें, सीकेंट एक्स एंड कॉसिकेंट एक्स, दोनों 2 टर्म्स यानी कि प्रोडक्ट में आ रहे हैं। सीकेंट रिपीट हो रहा है, साथ में tan, ऐसे ही कॉसिकेंट का, कॉसिकेंट रिपीट हो रहा है, साथ में कॉट। ये 2 स्क्वायर वाले हैं हमारे पास tan एंड cot की। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है तो कंफ्यूजन रहती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, किसके साथ पॉजिटिव लगेगा किसके साथ नेगेटिव लगेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भी फॉर्मूला C की फॉर्म में है, C से स्टार्ट हो रहा है, कॉज है, कॉट है, कॉसिकेंट है, तीनों फॉर्मूलाज में नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो आप याद कर सकते हो C मीन्स नेगेटिव साइन देके जाएगा हमें ये, राइट। तो एक याद करने का तरीका है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे फॉर्मूलाज को। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सीकेंट ऑफ 5x, तो सीकेंट का एंगल है 5x, तो सीकेंट 5x का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर स्टार्ट करें डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाय dx सीकेंट 5x का डेरिवेटिव। चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये साइन कॉस tan सीकेंट, तो सीकेंट का फॉर्मूला यूज होगा। सीकेंट का डेरिवेटिव है, पहले रिपीट होगा सीकेंट इनटू tan, एंगल सेम रहेगा दोनों में, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो सीकेंट 5x का डेरिवेटिव sec 5x sec 5x इंटू tan 5x डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल हमारे पास है 5x, तो याद रहे एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो sec 5x एज इट इज, tan 5x एज इट इज। याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने किया था कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव। कैसे किया था, c इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, c मूव हो जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x, तो 5 मूव हो जाएगा बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 5 sec 5x tan 5x।
राइट, बहुत इजी है। सीकेंट 5x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो 5x का डेरिवेटिव 5। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 5 इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? कोई है फॉर्मूला हमारे पास साइन 2x प्लस 1 का? साइन 2x प्लस 1 का नहीं है, लेकिन साइन फंक्शन के लिए तो है। साइन फंक्शन के लिए हमारे पास डेरिवेटिव क्या है? साइन एंगल का डेरिवेटिव है कॉस एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर चेक करें तो क्या बनेगा? साइन 2x प्लस 1 क्या बनेगा? साइन चेंज होगा कॉस में बाय फॉर्मूला, एंगल सेम, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x प्लस 1, तो हैबिट बनाए एंगल की डेरिवेटिव की, राइट। तो इसमें एक स्टेप अभी है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो मैं राइट कर रहा हूँ, y बन जाएगा cos 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव। हमने लास्ट लेक्चर में यही किया था, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव कैसे करना होगा? सेपरेटली डेरिवेटिव, u प्लस v का डेरिवेटिव, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1, 2x का डेरिवेटिव सेपरेट, 1 का डेरिवेटिव सेपरेट। तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव बनेगा 2, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 0 एडिशन में रहेगा। 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या आया? 2 इंटू कॉस 2x प्लस 1। तो कुछ भी नया नहीं है, अगर फॉर्मूलाज याद हैं तो बस जस्ट अप्लाई करने हैं फॉर्मूलाज। साइन एंगल का डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए इधर मिस्टेक हो रही है, y राइट कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव स्टार्ट था, यहाँ से चेंज कर दिया, इधर बनेगा dy बाय dx, यस, dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव, साइन चेंज इनटू कॉस एंगल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, राइट। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन देख रहे हैं आगे, क्वेश्चंस है हमारे पास। डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x, तो सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं, आगे बाद में चलते हैं। tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे होगा? तो याद रहे रजे, ये जो पावर है, सबसे पहले ये होल पावर है, ये आगे आ जाएगी। तो अगर मैं ये कहूँ ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम रहेंगे। देखिए अगर होल स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर राइट किया हो तो मीनिंग सेम आएगा, आपके पास सेम मीनिंग सही करना होगा। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, मीनिंग ही सेम है दोनों का, राइट। और थर्ड में क्या डिफरेंस है? जो थर्ड है इसमें होल स्क्वायर्स हैं, इसमें जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर नहीं है, ये जस्ट एंगल का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये भी होल स्क्वायर है, राइट। तो मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों का आंसर सेम रहेगा, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा? देखिए ये जो tan x है ये एक वेरिएबल हो गया हमारे पास, वेरिएबल हो गया बिकॉज इसमें x आ रही है, सो वेरिएबल पावर कांस्टेंट, यानी कि फंक्शन पावर कांस्टेंट x पावर n की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है। जब भी पावर आ जाए होल पावर, तो पहले पावर के लिए डेरिवेटिव होगा, अगर वेरिएबल पावर कांस्टेंट है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार क्वेश्चन ये वाला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। तो कैसे होगा? x पावर n, n कांस्टेंट है हमारे पास, सबसे पहले n आगे आएगी, n x रेज टू पावर n माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ, किसका होता था अगेन डेरिवेटिव? x पावर n में n x n माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस है tan x, इसमें होगा tan x का डेरिवेटिव, राइट। तो ये डेरिवेटिव सॉल्व है, 2 इंटू tan x, तो हमारे पास है अभी डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने पीछे किया था अभी, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x
डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है हमारे पास x, तो आंसर आ रहा है इसका 2 tan x इंटू sec square x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो याद रहे जब भी होल पावर आएगी वेरिएबल बेस में होगा और पावर होगी कांस्टेंट, तो x पावर n की प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो ये कंप्लीट हुआ, जिसका डेरिवेटिव करना है उस पर फोकस करेंगे। tan x का डेरिवेटिव, कोई पावर नहीं है, tan x का डेरिवेटिव हमने प्रीवियस फॉर्मूला में अभी किया है, tan x का डेरिवेटिव sec square x, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो सेम प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन का, पावर आगे आएगी, पावर डिक्रीज, डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो मीनिंग सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा। तो नेक्स्ट देख रहे हैं अब tan x स्क्वायर। देखिए ये जो स्क्वायर है हमारे पास ये होल पावर नहीं है, अगर ये होल पावर नहीं है तो ये पावर आगे नहीं आएगी, अगर होल पावर होगी तभी पावर आगे लेके आएंगे, अगर होल पावर नहीं है तो पावर आगे नहीं आएगी। तो ये ऐसे हो गया एक तरह से tan x, तो एक तरह से x हो गया ये, बिकॉज होल पावर नहीं है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अगर होल पावर नहीं है तो डायरेक्टली tan का डेरिवेटिव होगा, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एंगल, एंगल हमारे पास है x स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल है x स्क्वायर। जैसे tan 2x होगा तो tan 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x एंगल का, ऐसे बनेगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, अब डेरिवेटिव रह गया x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्लियर है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ रहा है 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करने का मीनिंग यही है रजे, डिफरेंस क्लियर हो जाए, होल स्क्वायर और वो है एंगल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो x पावर n की प्रॉपर्टी से पावर आगे आएगी, अगर पावर जस्ट एंगल की है तो पहले फंक्शन के लिए डेरिवेटिव होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, कुछ उसी तरह के हैं जो भी लास्ट किए हैं, लेकिन वो पावर में स्क्वायर था हमारे पास, तो अभी रहेगा स्क्वायर रूट। तो कॉन्सेप्ट वही है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, cos स्क्वायर रूट ऑफ 2x। तो डिफरेंस क्या है, ये होल स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट जस्ट एंगल में है। तो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर रूट का मीनिंग मीन्स पावर 1/2। तो अगर पावर 1/2 राइट करेंगे, इधर तो पावर बनेगी होल पावर और उधर बनेगी सिर्फ एंगल की पावर। अगर एक इस साइड पे फोकस करें अभी, अगर होल पावर में इसको राइट कर रहा हूं ऐसे, cos 2x होल पावर 1/2, तो ऐसे राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद x पावर n की प्रॉपर्टी, तो रीजन क्या है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, होल पावर आ रही है हमारे पास कांस्टेंट, एंड वेरिएबल पावर कांस्टेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे। डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूं मैं, dy बाई dx x पावर n, n x रेज टू पावर n माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ, तो इसमें अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, x पावर n के फॉर्मूले में अगेन डेरिवेटिव किसका होता है, बेस का या पावर का, पावर आगे बेस, पावर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस है cos 2x, तो वेरिएबल का ही होगा डेरिवेटिव, तो बिकॉज अगर कांस्टेंट का करेंगे तो 0 हो जाएगा, वैसे भी बेस का होता है। सो हाफ cos 2x हाफ माइनस 1, सो इट्स माइनस हाफ। नाउ cos 2x का डेरिवेटिव, तो इस तरह का डेरिवेटिव हम करके आए हैं अभी, कोई पावर तो है नहीं, डायरेक्टली डेरिवेटिव होगा फॉर फंक्शन, फंक्शन के लिए डेरिवेटिव, cos 2x का डेरिवेटिव, cos चेंज होता है माइनस साइन में, माइनस साइन एंगल एज इट इज, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका, एंगल का, जब तक x का डेरिवेटिव नहीं हो जाता तो अगेन डेरिवेटिव्स चलते रहते हैं।
cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो लिखते हैं cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x का डेरिवेटिव 2, तो रॉन्ग हो जाएगा। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin, एक बार तो एंगल एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x डेरिवेटिव ऑफ x। उसी तरह से तो मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, हाफ अगर पावर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कर लेंगे, नीचे मूव हो जाएगा, और पावर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट भी बन जाएगा, राइट। तो इधर क्या बन रहा है, तो माइनस साइन 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो बहुत बार हो गया 2x का डेरिवेटिव 2 एंड इट्स योर आंसर, राइट। सी नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, फॉर्मूले याद कर लोगे आप हो भी जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्टिंग करनी कैसे है, क्या ये पावर के लिए डेरिवेटिव होगा, क्या ये 2x का पहले डेरिवेटिव होगा, या cos के लिए पहले डेरिवेटिव होगा। अगर ये पावर अंडर होल का हो तो पहले होल पावर के लिए डेरिवेटिव होगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट जस्ट एंगल का है तो इसलिए पहले फंक्शन के लिए डेरिवेटिव होगा, राइट। तो मैं y का डेरिवेटिव करूं तो dy/dx, और cos अंडर 2x का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एंगल अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, राइट। होल पावर नहीं थी तो पहले फंक्शन के लिए डेरिवेटिव, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे कर सकते हो आप, माइनस साइन अंडर 2x एज इट इज। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको अगर मैं राइट कर लूँ अंडर 2 अंडर x, तो पॉसिबल है, अंडर 2 इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, अंडर x का डेरिवेटिव कर देंगे, ये भी पॉसिबल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये होल की पावर है अंडर, अगर मैं यहाँ से अंडर रिमूव कर दूँ तो पावर मैं राइट करूँगा 1/2, तो पावर आगे आए इसकी पावर से एक माइनस हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो ऐसे करते हैं एक बार, अंडर 2x, मैं अंडर को यहाँ से रिमूव करके इसकी पावर लिख रहा हूँ 1/2, राइट। तो x पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे बेस की पावर में से 1 माइनस एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस है 2x, x पावर n की प्रॉपर्टी n x n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x, सो इट्स x यानी कि बेस। C माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2x हाफ 2x रेज टू पावर हाफ माइनस 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x हाफ माइनस 1, सो इट्स माइनस हाफ डेरिवेटिव ऑफ 2x, इट्स 2, तो 2 तो कैंसिल हो रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, माइनस साइन अंडर 2x। तो इसको कैसे राइट करेंगे, अगर पावर नेगेटिव है तो मूव हो जाएगा नीचे, और अंडर भी बन जाएगा बिकॉज पावर है 1/2। सी दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, अगर होल पावर है तो पहले पावर के लिए डेरिवेटिव, अगर एंगल में पावर है पहले फंक्शन के लिए डेरिवेटिव, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। आगे आ रहा है क्वेश्चन डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव फाइंड करना है sin x इंटू कॉज एक्स का। तो sin x इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी अगर याद हो, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो था fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ये प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करोगे डेरिवेटिव का, तो ये बात याद रहे जे प्रॉपर्टीज यूज होंगी +1 की, जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी की थी। मैं बार बार राइट करूंगा, ये इंटीग्रेशन में भी यूज होंगी, तो इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। मोस्टली ये यूज होती हैं प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी, +1 में भी आपने की होंगी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हुई हैं, तो डेरिवेटिव में भी यूज होंगी। कैसे यूज होंगी वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आ रहा है sin x इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव, तो ये क्लियर है, fx इंटू जी एक्स हो रहा है, तो
प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, राइट। तो y का डेरिवेटिव तो मैंने राइट कर दिया dy बाई डी एक्स। तो इधर दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं राइट हैंड साइड, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, राइट। मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं यहां पे साइन एक्स एज इट इज कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमने किया था, इट्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये भी किया हुआ है फर्स्ट फॉर्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, अगेन डेरिवेटिव भी करना था यहाँ पे, अगेन डेरिवेटिव होगा एक्स का एंगल का, तो 1 आएगा, छोड़ सकते हो आप। एक्स का डेरिवेटिव इधर भी होगा, 1 आएगा, स्टेप स्किप कर सकते हो आप। तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स बनेगा कॉज स्क्वायर एक्स। तो रजे डेरिवेटिव का ये रूल है, डेरिवेटिव कीजिए इसके बाद एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन आएगा। तो मैंने पहले ही कहा था प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो यूज कैसे करना है प्रॉपर्टीज का, आपने ट्राई करना है जो आंसर आए क्वेश्चन का वो कंसाइज हो जाए, स्मॉल आई आंसर। ऐसे नहीं है चलो अगर 2 टर्म्स बन रही हैं क्या इसको सिंगल टर्म में आंसर राइट किया जा सकता है, कंसाइज आंसर्स फाइंड करने हैं, राइट। तो कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी हमारे पास है, चेक करें अगर, तो ये रही कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी। 2 टर्म्स है, इसको सिंगल टर्म अगर फाइंड करें तो आंसर क्या आएगा, कॉस 2x। तो आप इसको राइट कर सकते हो कॉस 2x। अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो आपका डेरिवेटिव यहां तक बिल्कुल सही है, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप आंसर को कंसाइज करके फाइंड करोगे तो अच्छा रहेगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लो। पहले डेरिवेटिव यहां तक होगा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी यूज करके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को राइट कर सकते हो कॉस 2x। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट भी करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन किया है एफ एक्स इंटू जी एक्स, सही है, क्या कोई और वे भी है करने का। देखिए जैसे हमने इसको सॉल्व किया और आंसर को कंसाइज कर दिया, स्मॉल आंसर फाइंड कर दिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको यहीं पे कंसाइज कर लें, यहीं पे कंसाइज करके फिर डेरिवेटिव करें तो वो भी इजी हो जाएगा। सिंगल टर्म अगर ये बन जाए, सिंगल टर्म का डेरिवेटिव इजी रहेगा बिकॉज प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। देखते हैं वो कैसे। अगर अजय साइन एक्स इंटू कॉज एक्स को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो नेचुरली है 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 के साथ ही क्यों, 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है बिकॉज प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स की प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन 2x। तो यहां पे मैं राइट कर रहा हूं साइन 2x बाय 2। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया इसका, जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कंसाइज किया है, स्मॉल किया है। डेरिवेटिव इसका एक स्टेप में हो जाएगा। यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। इधर डेरिवेटिव कैसे होगा, देखिए ये जो साइन 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, साइन 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा साइन 2x का। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये प्रॉपर्टी लगी है प्रॉपर्टी नंबर 2, c इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का डेरिवेटिव। ये वेरिएबल हुआ, फंक्शन हुआ, तो हाफ हो गया कांस्टेंट, हाफ बाहर आएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव। तो हाफ एज इट इज साइन 2x का डेरिवेटिव हमने किया हुआ है, साइन चेंज होगा कॉस में, cos 2x। अगेन डेरिवेटिव किसका, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि 2x का। तो रिजल्ट आ रहा है हाफ एज इट इज cos 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, इट्स 2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है cos 2x। देखिए
किसी भी वे से आ जाइए, आंसर सेम आएगा। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, सॉल्व करने के बाद आंसर आया था cos 2x। अगर आप यहीं पे कंसाइज कर लो, यहीं पे कंसाइज कर लो, तो क्या होगा, करने के बाद डेरिवेटिव उतना ही इजी हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा इनका, राइट। तो दोनों वेज ठीक है, आप दोनों तरह से कर सकते हो। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है राजे क्वेश्चन, y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x। देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे, अगर मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करके पावर राइट कर दूं 1/2, स्क्वायर रूट को मैं रिमूव करके राइट कर दूं 1/2, तो प्रॉपर्टी बनेगी वेरिएबल पावर कांस्टेंट की, वेरिएबल पावर कांस्टेंट की, और x पावर n की प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं स्टार्ट करता हूं इसको, राइट। कैसे कह रहा हूं इसको, पहले मैंने इसको राइट कर लिया 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x होल रेज़ टू पावर 1/2। तो मैंने पहले भी कहा था, जब वेरिएबल पावर कांस्टेंट आए, होल पावर हो, तो पहले पावर के लिए डेरिवेटिव होगा, यानी कि x पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, तो हाफ आगे आएगा, 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x की पावर क्या बन जाएगी, जब पावर आगे लेके आएंगे n, x पावर n माइनस 1, हाफ माइनस 1, सो इट्स माइनस हाफ, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस है 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x। तो ध्यान रहेगा इस क्वेश्चन पे कैसे चल रहा है ये क्वेश्चन। तो dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ। अगर रजे पावर नेगेटिव हो तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, मैं राइट कर रहा हूं इसको, 1 प्लस cos 2x ओवर 1 माइनस cos 2x। तो ये क्या हुआ, जो पावर नेगेटिव है तो अब पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो अब टाइम है इसके डेरिवेटिव का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ऐसे नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, cos 2x का माइनस sin 2x, ऐसे नहीं होगा। ये सेपरेट करके डेरिवेटिव इसलिए होता, अगर ये टर्म नहीं होती तो इसको सेपरेटली डेरिवेटिव कर देते। तो प्रॉपर्टी लगेगी। अब प्रॉपर्टी कौन सी, न्यूमरेटर में भी x वाली टर्म है, डिनोमिनेटर में भी x वाली टर्म है, तो fx ओवर gx की प्रॉपर्टी हमने की थी, फोर्थ प्रॉपर्टी कोशेंट रूल। क्या था कोशेंट रूल, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, जब अप्लाई करूंगा तो डी बाई डी एक्स चला जाएगा। तो रूल क्या था, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ध्यान दीजिए डायरेक्टली करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज cos 2x का डेरिवेटिव, cos 2x का डेरिवेटिव था माइनस sin 2x, तो यहां पे बन जाएगा प्लस sin 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 1 का सेपरेट, cos 2x का सेपरेट। आगे क्या था, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, 2x का डेरिवेटिव इट्स 2, राइट। तो मैं राइट कर रहा हूं इसको, हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x ओवर 1 माइनस cos 2x। तो अगर इसमें कॉमन लें तो कॉमन आ रहा है 2 sin 2x इस टर्म में भी है, 2 sin 2x इस टर्म में भी है, और ये नेगेटिव इसको बना देगा पॉजिटिव। तो मैं कॉमन ले रहा हूं 2 sin 2x, राइट, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos 2x, तो ये नेगेटिव
इसको बना रहा है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, तो ये 2 के साथ भी 2 कैंसिल हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x ओवर 1 माइनस कॉस 2x, सो 2 इंटू साइन 2x एज इट इज राइट कीजिए, ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज। देखिए ये भी आंसर ठीक है, अगर यहाँ पे आप छोड़ देते हो आंसर ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x कैलकुलेट कर सकते हो। बेस है, इसकी पावर है 2, तो इसकी पावर है हाफ, कैलकुलेट कर सकते हो। यहीं पे भी छोड़ सकते हो। और इसका एक और वे है करने का जो इजी हो जाएगा, आंसर को कंसाइज कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x की हैं, लगा सकते हो आप। इवन साइन 2x की प्रॉपर्टी भी है, यहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं इसका सेकंड वे बताऊंगा आपको, वो करते हैं। प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। तो अब इसका अल्टरनेट देखते हैं कैसे होगा। क्या इसका आंसर स्मॉल फाइंड किया जा सकता है? तो पॉसिबल है, कैलकुलेशन इजी है, बट डायरेक्टली पहले यूज़ करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज़। तो टर्म को स्मॉल बनाना पड़ेगा, वो देखते हैं कैसे। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए इन प्रॉपर्टीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज आपने +1 में भी की हुई हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आई हैं। अगर इनके प्रूफ्स देखने हैं आपको तो ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएंगे आपको +1 में। तो फिलहाल हम इसका यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x की प्रॉपर्टी है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x ओवर, और नेक्स्ट है टर्म 1 प्लस कॉस 2x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2x मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x। तो देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये बन गया y स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x ओवर कॉस स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बहुत इजी हो गया। y इज इक्वल टू tan x बन रहा है। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करूँ मैं तो dy/dx क्या आएगा? देखिए पहले क्वेश्चन को इजी किया गया है, बिल्कुल स्मॉल टर्म बना लिया हमने। यहाँ पे आके डेरिवेटिव एक ही स्टेप में हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो वो 1 आएगा। सो इट्स योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कुछ बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा आपको। सो प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 माइनस 2 tan x इंटू ए रेज टू पावर x प्लस 4 साइन x का डेरिवेटिव। तो दिख रहा है क्वेश्चन का करना क्या है। देखिए या तो आप प्रोडक्ट कर लीजिए पहले, या आप ऐसे कीजिए डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इजी रहेगा डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल। सो इट्स फर्स्ट फंक्शन f(x) इंटू जी एक्स। तो f(x) इंटू जी एक्स, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ स्टेप पे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, dy/dx। तो f(x) इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव है क्या? फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट। f(x) डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो 1 माइनस 2 साइन x एज इट इज रहेगा। सबसे पहले आएगा डेरिवेटिव हमारे पास ax प्लस 4 साइन x का। तो प्रॉपर्टी यूज हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, इसका डेरिवेटिव सेपरेट, उसका डेरिवेटिव सेपरेट होगा। सबसे पहले ax का डेरिवेटिव, कांस्टेंट पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव। कांस्टेंट पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव कौन से फॉर्मूले से होगा? फॉर्मूला नंबर 4, एज इट इज लॉग ऑफ कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1।
सो ज़रूरत नहीं है राइट करने की। 4 sin x का डेरिवेटिव, देखिए 4 है कांस्टेंट, sin x है वेरिएबल यानी कि फंक्शन fx, c इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, c कांस्टेंट बाहर आएगी या एज इट इज रख लीजिए, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 4 एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो वो भी 1 बनेगा। ऐसे मत कीजिएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 नहीं राइट कर सकते। अगर यहाँ पे sin x नहीं होता तो 4 का डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर एक कांस्टेंट और एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट देन एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, राइट। तो आगे चलते हैं, ax प्लस 4 sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 सो इट्स 0, -2 एज इट इज, कांस्टेंट tan x का डेरिवेटिव सो इट्स secant square x, सो इट्स sec square x। सी सबसे पहले प्रॉपर्टी u माइनस वी की, u का डेरिवेटिव सेपरेट, 2 tan x का सेपरेट, 1 का 0, -2 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से। अगर एक कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, जस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर ये नहीं होगा तो 0 आ जाएगा 2 का डेरिवेटिव, राइट। तो आप इसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज योर आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप प्रैक्टिस कीजिएगा असाइनमेंट की, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे इंप्रूव होगा डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के फर्स्ट 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने किया था वो बेसिक्स थे, आज आया है डेरिवेटिव ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और कल का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस। तो ये तीनों टॉपिक करने के बाद हमारे वो क्वेश्चन चल पड़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर ये बेस अच्छा होगा तो आगे बिल्डिंग बनेगी, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर x sin x ओवर cosecant 7x। तो एक चीज़ तो क्लियर है, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो fx ओवर gx है, तो fx ओवर gx की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 4, कोशेंट रूल। अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, dy बाय dx फाइंड कर रहा हूँ डेरिवेटिव। तो कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर राइट करना पड़ेगा सबसे पहले, cosecant 7x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर ही एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, और बिटवीन रहेगा माइनस, प्लस नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। ये बन गया cosecant स्क्वायर 7x राइट कर सकते हैं, cosecant 7x एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट कैसे करते हैं, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव कर देंगे, कांस्टेंट पावर वेरिएबल का, sin x का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं cos x, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर दो फंक्शंस यानी कि fx इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, कोशेंट रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा, बिकॉज प्रोडक्ट हो रही है, राइट। तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज, कांस्टेंट पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो n पावर x का डेरिवेटिव था, e पावर x का डेरिवेटिव था फर्स्टली एज इट इज n पावर x log e, डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो पावर का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1। तो पहले मैं यहां तक क्लियर कर दूं क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज। ऐसे नहीं कर सकते, सेपरेटली डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि प्लस नहीं है बिटवीन, माइनस भी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। प्रोडक्ट हैं दोनों, और प्रोडक्ट ऐसे भी नहीं है कि दोनों में एक टर्म कांस्टेंट हो,
एज इट इज़ भी नहीं रख सकते। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे होगा, कांस्टेंट पावर वेरिएबल एज इट इज़ लॉग ऑफ कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पावर। और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने किया था कॉज एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी करना था तो वो 1 ही आएगा। आगे चलते हैं, माइनस ई एक्स साइन एक्स सी, यहाँ पे होगा डेरिवेटिव कोसिकेंट 7x का। अगर आप फॉर्मूला देखें, लिस्ट में फॉर्मूला चेक करें, कोसिकेंट 7x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो जब c आ गया तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव में होगा माइनस कोसिकेंट एंगल, जो भी होगा एंगल एज इट इज, इनटू कॉट एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल 7x का डेरिवेटिव, सो इट्स 7। हमारा देखिए ये टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट 7x, सिंगल फंक्शन है, कोई पावर नहीं है, तो कोसिकेंट के लिए डेरिवेटिव होगा कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एंगल कॉट एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, राइट। तो डेरिवेटिव कंप्लीट है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ कॉमन ले सकते हो आप। अगर मैं चेक करूं, एक तो लॉग ई की वैल्यू क्लियर है 1 होती है, लास्ट लेक्चर में की थी हमने। और अगर चेक करें तो कॉमन आ रहा है इसमें से ई एक्स, सभी में से ई एक्स कॉमन आएगा। तो मैं एक बार फाइनल आंसर लिख रहा हूं इसका, ई एक्स कॉमन कोसिकेंट 7x इंटू ई एक्स कॉमन आ गया था तो यहाँ पे रह जाएगा cos x, log e की वैल्यू 1, ई एक्स कॉमन प्लस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस हुआ प्लस ई एक्स कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा साइन एक्स इंटू कोसिकेंट 7x कॉट 7x इंटू 7, तो 7 में यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ओवर denominator as it is, right? Please have a note of it.